ये कहानी है 1 तारीख 2021 की। हम घूमने गए थे दार्जिलिंग। इस ट्रिप स्टोरी को हम जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे जो है क्या क्या बजट रहा हमारा, किस तरह से हम गए, सारा कुछ शेयर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किया। तो ये सारा जो है इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो क्वीन ऑफ हिल्स की ट्रिप स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोनों वीडियो जो मैंने पहले डाल चुका हूँ, ये आई बटन पे भी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे भी है। तो मेरा नाम है शिवम दास, आप देख रहे हैं पोएट्री एंड ब्लॉग्स विद एचडी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी है 1 तारीख की। हम निकले थे दार्जिलिंग के लिए। सबसे पहला पड़ाव था ट्रेन पकड़कर एनजेपी तक पहुंचना। एनजेपी आप कई तरीके से जा सकते हैं। आप बस का यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। हमने ट्रेन इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें सबसे कम फेयर लग रहा था, जो कि था 65 रुपीज़ का। आप अपने लोकेशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना कॉस्ट होगा वो आप खुद देख सकते हैं। हम यहाँ से निकले थे रात के 12 बजे, लेकिन ट्रेन जो है बहुत लेट पहुँची। ट्रेन पहुँची 4 बजे और हम यहाँ से 4 बजे निकले और 6:30 बजे एनजेपी पहुँच गए। रात का अंधकार बहुत था तो हम ट्रेन से बाहर का सीन्स तो देख नहीं पाए, लेकिन जब सनराइज हो रहा था तो वो व्यू बहुत अच्छा था। एनजेपी से अब मेन जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। हम एनजेपी से 7 बजे निकल पड़े आगे की ओर। यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि दार्जिलिंग जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेयर मांगते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप 20 रुपया और ऐड करके दार्जिलिंग मोड़ तक जाएं। वहाँ से अगर आप टैक्सी या फिर कोई भी सूमो वगैरह बुक करते हैं तो आपको हाफ कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एनजेपी से हमें 5,000 रुपया मांग रहा था और हम लोग जब दार्जिलिंग मोड़ पहुँचे तो वहाँ हमें सिर्फ 2,500 में सूमो मिल गई, जिसमें हमारा पर पर्सन का खर्च 300 रुपया लग रहा था। और अब रास्ते में दूर दूर से हिल्स जो है दिखाई देना शुरू हो गया था। हम बस इंतजार कर रहे थे टॉय ट्रेन के दर्शन के लिए। पूरे रास्ते का टाइम लैप्स आपको आई बटन पे जो लिंक है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दार्जिलिंग मोड़ से दार्जिलिंग जाने के बीच का रास्ता बहुत सारा आपको ऐसा लोकेशन देखने को मिलेगा जिसको आप अगर चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि रोहिणी टी गार्डन, रोहिणी रॉक व्यू पॉइंट, कर्शियांग मिलेगा और सैलमंडर लेक मिलेगा। आप इन जगहों का भी मजा ले सकते हैं। और हम जो है इसी तरह आगे बढ़ते गए और नज़ारों को देखते देखते हम जो है दार्जिलिंग पहुंच गए। दार्जिलिंग पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटा 30 मिनट लगा। एनजेपी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। सुबह के 9:30-10 बजे हम पहुंच गए क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का सेंटर है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन स्टेशन। गाड़ियाँ जो भी आप सूमो वगैरह बुक करते हैं वो वहीं जाके रुकती हैं। और टॉय ट्रेन स्टेशन से जो है व्यू बहुत ही अमेजिंग था। वहीं जाके एक बोर्ड में हमें पता चला कि दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से जो है एवरेस्ट क्लियर दिखता है, टाइगर हिल व्यू पॉइंट से कंचनजंगा जो है बतासिया लूप या फिर टॉय ट्रेन स्टेशन से दिखता है। तो इसलिए जो है इसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। बहुत सारे और भी रीजन्स हैं इसके पीछे। वहीं हमने कुछ नाश्ता किया और फिर हम आगे निकल गए घूमने के लिए। हमें जो नाश्ता वहाँ पे अवेलेबल था वो सिर्फ चाइनीज़ फूड्स और फास्ट फूड्स थे, जिसका कॉस्ट आपको 40-50 रुपये पर जो भी आप खाइएगा उस पर पड़ जाता है। इस सफ़र में आपको थोड़ी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि आपको वॉमिटिंग, सर दर्द या फिर सुनाई कम दे सकता है। ये चीज़ अक्सर होता है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब बारी आती है वहाँ घूमने के लिए। तो वहाँ घूमने के लिए बहुत सारे लोकेशंस हैं, लेकिन सबसे पहला लोकेशन है टाइगर हिल। लेकिन हम टाइगर हिल नहीं जा सके क्योंकि सनराइज हो चुका है और टाइगर हिल सिर्फ सनराइज व्यू पॉइंट के लिए ही है। उसके बाद आता है बतासिया लूप, रॉक गार्डन, पीस पगोड़ा और बहुत सारे टी गार्डन्स है, रंगीत वैली रोपवे है और फिर मोनेस्ट्रीज है और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो हम पहले निकल गए बतासिया लूप की ओर। वहां तक जाने के लिए पर पर्सन हमें 20 रुपया लगा और टिकट का कॉस्ट भी 20 रुपया था। और 40 रुपये में जो व्यूज हमने वहां पे देखे वो बता ही नहीं सकते हैं कि कितना अमेजिंग था। और वहीं पे मुझे दर्शन हुआ टॉय ट्रेन का। 2-3 घंटा एंजॉय करने के बाद
हम अपने नेक्स्ट प्लेस की थोड़ी भी नहीं थी। इससे पहले दिन जो है धुंध में कुछ दिख नहीं, लेकिन आज हम लोग को कंचनजंगा माउंटेन जो है क्लियर दिख रहा था। हमारा दूसरा लोकेशन था रॉक गार्डन। यहाँ जाने का रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक था, सबकी सांसें अटकी हुई थी क्योंकि बहुत अधिक जो है ढलान था रोड में। और यहाँ जाने के लिए हमें पर पर्सन लगा 50 रुपये और वहाँ टिकट कॉस्ट था 20 रुपीज़। रॉक गार्डन जो है बहुत ही बड़ा है, यहाँ आप 1 किलोमीटर तक का ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ जो है बहुत ऊपर तक चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन में आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इतना बड़ा है। और अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो ये मिस तो ना ही करें। हमारा सफ़र बस 24 घंटे का था और 3-4 बजे हम निकल गए फिर घर की ओर। वहां से फिर एनजीपी हमें आना था। वहीं से एनजीपी जमे लगा 200 रुपया पर पर्सन। अब रास्ते ढलानों वाले थे क्योंकि हम अब नीचे की ओर आ रहे थे। हम लोग सब थक चुके थे। 7 बजे हम पहुंच गए एनजीपी और वहां से हम बस के थ्रू पहुंच गए केएनई। रात 11 बजे हम जो है किशनगंज पहुंचे। इसमें हम लोग को लगभग 80 रुपया पड़ गया पर पर्सन। एक दिन की ये जर्नी जो है बहुत ही मेमोरेबल थी। अब इन शॉर्ट में हम बात करते हैं। 24 घंटे के सफर में हमारा रूट प्लान था केएनई टू एनजीपी, एनजीपी टू दार्जिलिंग मोड़, दार्जिलिंग मोड़ टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टू बतासिया लूप, बतासिया लूप टू रॉक गार्डन, रॉक गार्डन टू एनजीपी, एनजीपी टू केएनई। 24 घंटे के इस सफर में हमने टोटल डिस्टेंस किया 400 किलोमीटर। हमारा बजट कुछ इस तरह का हुआ। ट्रेन में हमें 65 रुपये लगे। एनजीपी टू दार्जिलिंग जाने के बीच में हमें 310 रुपये पर पर्सन लगा। दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने में हमें 120-130 रुपये खर्च हुए। खाना अगर हम जोड़े तो वो 80-90 रुपये हमें लगा। और फिर दार्जिलिंग से रिटर्न एनजीपी तक आने के लिए हमें 200 रुपये लगा और बस में हमें 80 रुपये लगा। तो 24 घंटे के इस सफ़र में हमने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और हमें टोटल कॉस्ट खर्च हुआ 825 रुपया।